बहुजन समाज को जो बिखरा हुआ पड़ा था उसको एकत्रित करने के लिए हमारे गुरु मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने एक राजनीतिक चेतना बनाई, हम लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाई। उस चेतना के अनुसार हम लोग एक पार्टी में गए, पार्टी से हमें सत्ता विजय मिली और 4 बार हमारे खुद के सूबे का मुख्यमंत्री हमारे धर्म हमारी जाति का रहा, जिससे यहाँ पर जो अत्याचार हो रहे थे उनमें भी थोड़ा कमी हुई। तो उनको मैं नमन करता हूँ क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, आदर्श हैं, आइडल हैं। और हमारे जो भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मानते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी जी को अपना नेता मानते हुए, और हमारे जो महापुरुष जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं उनको श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। भाई बात को सुनिए, ये सिस्टम थोड़ी देर नहीं बनती, या जानकार ज़्यादा हो तो हम बैठ जाते, पहले कोई चर्चा करते हैं। हम जब समाज में पहुँचते हैं और देखते हैं तो एक बात याद आती है, बाबा साहब के पौत्र हैं राजरतन अंबेडकर जी, अभी हैं, संस्था को चला रहे हैं, बाबा साहब के पोता। तो उनके मुख से एक बात सुनते हैं, वो बात पे हमने भी गहन अध्ययन किया। तो वो कहते हैं, वी आर द वर्स्ट फॉलोवर ऑफ एवर वर्स्ट लीडर ऑल द वर्ल्ड। तो ऑल द वर्ल्ड का मतलब है इस दुनिया के जो सबसे बेस्ट लीडर है पूरे वर्ल्ड का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर, और उसके इतने घटिया फॉलोवर। इस बात पे जब हम गहन अध्ययन किया, मैंने जो उनने अपने मुख से ये बात कही तो मैंने उस पर अध्ययन किया, दिमाग लगाया कि ये क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब के सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं, बाबा साहब के सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं, किंतु इतने घटिया लीडर हैं कि बाबा साहब की जब बात आती है तो हम लोग साइड किनारा काट के निकल जाते हैं। हम शाहजहाँपुर में रहते हैं और जब देखते हैं कि आपके क्षेत्र का मेला चलता है, एक नहीं 1000 ट्रालियाँ भर के आती हैं। मैंने क्यों कहा कि बाबा साहब के जो हमारे बेस्ट लीडर हैं पूरे वर्ल्ड के, इससे बढ़िया लीडर कोई नहीं, आप गूगल कर लो, कुछ भी कर लीजिए, और उसके इतने घटिया अनुयायी, इतने घटिया फॉलोवर्स हैं कि उनके घर में खुद की बाबा साहब की तस्वीर नहीं होगी, तो बाबा साहब को मानते नहीं होंगे, बाबा साहब को जानते नहीं होंगे। और दर्द ये है कि ये आंदोलन भीम आर्मी जो आज चल रही है, ये हमारे अकेले चलाने से नहीं चलेगी, इसमें आप सभी की ज़रूरत है, आप सभी को आना पड़ेगा। अगर यही बाबा साहब ने सोचा होता कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ तो उन्होंने आंदोलन नहीं छेड़ा होता, उस आंदोलन के लीडर नहीं बने होते। और 4 बच्चों की अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमको क्या दिलवाया, एक वोट का अधिकार। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, वोट का अधिकार। अगर यही वोट का अधिकार कल हमसे छीन लिया जाए तो तुम्हारी गलियों में कौन सा नेता आएगा तुम्हारे उद्धार के लिए, मुझे जरा सोच कर बताओ। जिनके भरोसे आप जी रहे हो वो तुम्हारा साथ देने के लिए आएंगे। कल आपसे संविधान में सब अधिकार मिले, उन सबको तुम्हारे साथ ऐसे रहने देते हैं, पर एक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, 1 4 वोट। अभी हमारे वक्तव्य में कहा हमारे भाई ने कि 1 रुपया और 1 वोट की बात हुई थी ना। इस वोट का अधिकार अगर आपसे कल छीन लिया जाए तो आपकी गली में कौन सा नेता और कौन सा अधिकारी आएगा आपकी मदद के लिए। तो ये आंदोलन जो आदरणीय बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शुरू किया है, दर्द था। लीडर हैं वो भी अपने दौर के नहीं, अच्छे जाने माने वकील हैं। हर किसी को उमंग होती है कि हम नौकरी करें। जब पढ़ाई बच्चा करता है तो इसी हमारे बहुजन समाज में यही चलता चला आ रहा है कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद क्या करना है, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगा और परिवार का जीवन यापन चला लेंगे। पर आप ये देख रहे हो व्यवस्थाएँ जो थी वो परिवर्तित हो गई है नहीं। जहाँ पे हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमें देकर गए थे हमारे पूर्वज, क्या उसको हम सही तरीके से आज तक निभा पाए या नहीं निभा पाए। आपने बाबा साहब को उंगली उठाए हुए इस तरीके देखा होगा। क्या कहा था बाबा साहब ने
क्या कहा था बाबा साहब ने जब उंगली उठाई थी? शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और क्या करना है? उंगली उठा के संसद तरफ। जब शिक्षित होगे, संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे, तो संसद की जो कुर्सी है, जो मेन चेयर है, जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे अपने समाज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम भीड़ इतनी और इकट्ठी कर लें, इस भीड़ से हम रास्ता तो रोक सकते हैं पर रास्ता बना नहीं सकते। रास्ता बनाने के लिए मुझे उस संसद की जो कुर्सियाँ, जहाँ पे हमारे सांसद, हमारे भाई लोग बैठे या नेता हमारे कहो, हमारे जाति के भी हैं और अन्य धर्म के भी लोग हैं, जहाँ पे हमारे लिए क्या बनाए जाते हैं? बड़े बड़े कानून। अभी शुरुआत हुई थी जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है। पहले कानून तो हर सरकार में बनते हैं, पर नए नए कानून। प्रथम कानून आया नोटबंदी, जो कि हमारे संविधान के दायरे में, संविधान में लिखा है बाबा साहब ने कि नोटबंदी 10 साल में होनी अनिवार्य है, पर नहीं की गई, कुछ कमियां रहीं। पर अगर हो भी गई है तो उसका विरोध हुआ। बढ़िया बात है, विरोध हुआ, क्योंकि अन्य ऐसे समय हुई है कि आदमी को उसे जागने का मौका नहीं मिला। अब कुछ ऐसे आंदोलन बनाए गए जैसे सीए एनआरसी में आया कि आपकी जाति जनगणना होगी और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 1971 से पूर्व जो आपके पूर्वज थे वो भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे। अब 1971 के पहले आप डॉक्यूमेंट्स लाओ, आपके पूर्वजों के पास होंगे। आप बाबा परबाबा का नाम जानते होंगे आप लोग कि आपकी ज़मीन कहाँ पे है। तो आंदोलन हम कर सकते हैं, भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, पर जो हमारे लिए लिखा जाता है, जो एक कानून बनता है, वो कानून हम लोग नहीं बना सकते। उसके लिए हमें राजनीति में जाना पड़ेगा और अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी में पूर्ण समय देना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे कई भाइयों से बात हुई, भाई कह रहे मेरे पास समय नहीं है या मैं समय दे नहीं पाता हूँ। भाई बाबा साहब ने क्या किया आपके लिए? पहले की ड्यूटी जो थी वो 12 घंटे की थी। बाबा साहब ने आपके लिए क्या कानून बनाया कि आप ड्यूटी करेंगे 8 घंटे। कितना समय बचा? 4 घंटे। 12 घंटे तो रात के निकल गए आपके। 12 घंटे दिन के होते हैं। सुबह 5 बजे से रख लो या 4 बजे से रख लो और शाम के 7-8 बजे तक। मैं 12 घंटे सुबह 6 से और शाम के 6 बजे तक के आपको देता हूँ। तो आपको सुबह कितने बजे ड्यूटी जाते हो? 7 बजे जाओगे तो 5 बजे छूटोगे, 8 बजे जाओगे तब भी 5 ही बजे छूटोगे, ठीक है ना लाल। और बीच में 1 घंटा आपको दोपहर का भी मिलता है। तो ड्यूटी आप कितनी करनी पड़ती है? सिर्फ 8 घंटे। समय आपके पास कितना बचा है? 4 घंटे। रात के पूरा समय मैंने आपको दे दिया, आप कुछ मत करो उन समय में। 4 घंटे में 2 घंटे आप निकाल लो अपने परिवार के लिए। 1 घंटा शाम का, 1 घंटा सुबह को। शाम को 1 घंटे एकत्रित होकर हम एक विवेचना तो कर सकते हैं, बैठ के मंथन तो कर सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारी मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में क्या गतिविधियाँ फैली हैं कि इस गांव में ज़्यादा दारू बिक रही है, शराबी ज़्यादा पैदा हो गए हैं, इन पर क्या लगाम लगाया जाए, इनके लिए क्या किया जाए। ये 4 घंटे बाबा साहब ने आपको इसलिए दिए थे कि अपनी सामाजिक सेवा करने के लिए, और कुछ 1/4 हिस्सा अपनी जो आदमी इनकम पैदा करता है वो संविधान में दिया गया है बाबा साहब के द्वारा कि आपने समाज को जगाने के लिए। एक गरीब परिवार है, अगर हम लोग उसको 10-10 रुपये अगर मिलाकर भी उसका भला करते हैं, उसके बच्चे को कापी किताब ले कर दे देते हैं, तो उसका भी बच्चा पढ़ जाएगा और वो भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। किंतु हम अपने अधिकारों को आज तक समझ ही नहीं पाए। हम लोग आज़ादी तो चाहते हैं, पर कौन सी आज़ादी? सिर्फ घूमने की। अपने इतिहास को हम लोग नहीं जान पाए आज तक। अब यही सबसे बड़ी समस्या है। आज जो आंदोलन चल रहा है, चंद्रशेखर भाई चला रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं और युवा उनसे बहुत प्रेरित हैं। कौन सा जुनून युवा के अंदर है, बुजुर्गों के अंदर क्यों नहीं आता है? उनका कहना रहता है मैं तो ये दुनिया देख चुका हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। अब युवाओं के युवा चाहते हैं कि हमें मिले आज़ादी, तो युवा को आज़ादी से रहने के लिए ये भी करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हिस्सेदार बनना पड़ेगा इस आंदोलन का। बिना हिस्सेदारी के हम लोग कहीं पर कुछ नहीं कर सकते। हमारा नेता जब संसद में पहुंचेगा, हमारा भाई जब संसद में पहुंचेगा, राज्यसभा में पहुंचेगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, प्रधानमंत्री हमारा होगा, तब हमारे भले के लिए सोचा जाएगा।
ना कि हम वोट दें थर्ड पार्टी किसी अदर पार्टी को और कहो कि भला हमारा नहीं हो रहा। हम लोग कहते हैं, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं लोग कहते हैं कि मीडिया हमारी न्यूज़ नहीं दिखाती है, हमारे साथ दुष्कर्म होते हैं, हमें प्रताड़ित किया जाता है, मीडिया हमें नहीं दिखाती है। मैं कहता हूँ मीडिया तुम्हें क्यों दिखाए, मीडिया तुम्हें क्यों दिखाए? मीडिया का तुमने बनाई, तुम्हारे समाज की है, तुम्हारी अपनी है, आप बताओ। बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए, उन अधिकारों से आप IAS बने, IPPS बने, अधिकारी रैंक पर बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अपने धर्म को चलाने के लिए मंदिर को भी बनाया, और उनके गली मोहल्ले कोने में आप जाके देखना तो उनके स्कूल भी बने होंगे। आपके जो IPS अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके कितने स्कूल चल रहे हैं जो अपने समाज के लिए सेवा दे सकें, आप बताओ। इन चीज़ों पे हमें विचार करने की ज़रूरत है, ना कि बहस करने की। बहस करने की बात ये आती है कि हमारा एक युवा कहीं पे छोटी सी भी गलती कर देता है तो हम लोग उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं। आज वर्तमान सरकार में देखते हो कि इतनी घटनाएं होती हैं और डेली का डेली हम लोग ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद सरकार में नहीं सुनी जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती है? इसलिए नहीं सुनी जाती है कि वहाँ पर आपका कोई बैठा ही नहीं है ऐसा जो तुम्हारे पक्ष में बोल सके। आज संसद का उद्घाटन अगर किया गया है, वहाँ पर शेरों का अगर मुख बदला है, तो हमारे भी 131 सांसद बैठे हुए हैं। अगर वो कल हथियार डाल दें जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया और